हेलो दोस्तों, मैं शरण सिंह चौहान एक बार फिर आपका साइंस एकेडमी के नए ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले सेशन में देख चुके थे कि शंकु के क्या महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और कुछ सामान्य से और सरल से प्रश्नों को हमने हल किया। इस सेशन में हम उन प्रश्नों को हल करना कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि दो शंकु दे रखे हैं, उन दोनों शंकु के आधार के व्यास समान है और उनकी तिर्यक ऊंचाइयों के अनुपात 5:4 लिखे हुए हैं और उसमें से एक शंकु का वक्र पृष्ठीय दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले हम प्रश्न में क्या दे रखा है उसको हम एक बार लिख लें। तो सवाल के अंदर लिखा है शंकुओं के आधार के व्यास समान है। यदि आप जानते हैं कि यदि आधार के व्यास समान हो तो त्रिज्या भी समान होती है, क्योंकि व्यास के आदि क्या होती है? त्रिज्या। इसलिए दोनों ही शंकुओं की त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। यदि एक शंकु की त्रिज्या r1 और दूसरे की r2 रखूं मैं, तो चूंकि दोनों की त्रिज्याएं समान होगी इसलिए दोनों की त्रिज्याओं के लिए हम प्रत्येक कौन सा यूज करेंगे? r। अब आगे तिर्यक ऊंचाइयों के अनुपात दे रखे हैं बराबर 5:4। अब हम अनुपातों को बटा में कैसे लिखते हैं? L1/L2 बराबर 5/4। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे कि प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हमें ज्ञात करना है। और इसके बटे में मैं क्या लिखूंगा कि क्या ज्ञात है? हमें क्या ज्ञात है? हमें छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है और वो कितना दे रखा है? प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं 400 दे रखा है। बराबर में मैं क्या लिखूंगा? बराबर में लिखूंगा इनके सूत्र। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? πr/l। छोटे के लिए भी πr/l, क्योंकि केवल तिर्यक ऊंचाइयां ही अलग हैं इसलिए बड़े के लिए L1 और दूसरे छोटे शंकु के लिए L2 का उपयोग करेंगे। πr से πr कैंसिल कर दें तो हमारे पास बराबर में L1/L2 बचेगा। और इस साइड बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। बटा में मैं क्या लिखूंगा? छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार देख सकते हैं 400 लिखा हुआ है, तो मैंने बटा में लिखा 400 बराबर में L1/L2। L1/L2 का मान क्या है? 5/4। अब 5/4 लिखा है तो 400 को पक्षांतर क्रम है तो 400 जाएगा गुणे में, तो 5/4 इंटू 400, 4 का भाग 400 में दूं तो मेरे पास आएगा 5 × 100 और दोनों का गुणा कर दूं तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे शंकु का अर्थात बड़ी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या का अनुपात दे रखा 7:4। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमें त्रिज्या r का मान ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो हम क्या क्या लिख रहे हैं? प्रश्न में क्या गिवन है? L/r बराबर 7:4। अब इसको हम बटा में लिखेंगे तो L/r बराबर 7/4 होगा। इस r को इस तरफ ले जाइए तो L बराबर 7/4r। इसका नाम समीकरण 1 देंगे, इसका प्रयोग आगे करेंगे। अब हमें और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखेंगे πr/l बराबर 792। अब हम मान रखें पाई का मान 22/7, r का मान r और l का मान देख सकते हैं। समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे आप यहाँ से, तो सामने लिख लेना समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 1 का प्रयोग करके यहाँ लिखेंगे 7/4r, कोष्टक में लिखेंगे बराबर 792। अब हम गुणा करें तो केवल 22 × 7 और बटा में है 7 × 4 और यहाँ पर r जो है उन दोनों का गुणा करके मैं लिखूँ तो r² आएगा बराबर 792। अब पक्षांतर करते हैं, जो भाग में है उसको गुणा में ले जाए तो 7 से 7 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं आप डायरेक्ट। 7 से 7 कैंसिल किया, 22 और 4 को पक्षांतर करें तो r² बराबर आएगा 792 × 4/22। 4 और 792 का हम गुणा करें तो r² बराबर आएगा 3168/22। तो इस प्रश्न के लिए हमें लगभग 3168/22 आएगा। 22 का भाग देंगे हम, 3168 में 22 का भाग देंगे तो r² बराबर आएगा 144। हम 11 से काट सकते हैं, फिर 2 से और काट सकते हैं, 144 आएगा। तो r बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडररूट आ जाएगा, इस साइड रूट लगेगा। अब रूट 144 का मान क्या होता है? रूट 144 का मान होता है 12। तो हमें इस प्रश्न के लिए त्रिज्या r का मान प्राप्त हो चुका है 12 सेंटीमीटर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई है 9 मीटर, उसके आधार की परिधि हमें दे रखी है 44 मीटर और उसके आयतन का मान हमें ज्ञात करके बताना है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु के आयतन को ज्ञात करने का हमें पास फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें त्रिज्या की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो त्रिज्या का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम परिधि का प्रयोग करेंगे 2 पाई आर का, जो किसका कितना मान दे रखा है, प्रश्न अनुसार 44 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखा है शंकु की ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई h दे रखा है। ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई l होता है, ये ऊंचाई है ओनली। तो ऊंचाई h का मान है 9 मीटर और उसके बाद हमें दे रखा है वृत्त की परिधि, या मैं ऐसा कह सकता हूँ शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार अर्थात आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त लिखेंगे हम कोष्टक में। आधार वृत्ताकार होता है ना, ध्यान रखें। आधार की परिधि हमारे पास है 44 मीटर। अब परिधि 44 मीटर है तो परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 44। मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान हमें ज्ञात करना बराबर 44। त्रिज्या आर बराबर 44, 7 को भाग में है जाएगा गुणे में ले जाए, और 2 और 22 बटा में 2 और 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 44। तो 44 × 7 नीचे गुणा करेंगे 44 से 44 कैंसिल हो चुका है, तो r बराबर कितना आ रहा है 7 मीटर। तो इस तरीके से इस शंकु की त्रिज्या r बराबर हमारे पास आ गई 7 मीटर। हमें अब ज्ञात करना है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन की ओर बढ़ेंगे। शंकु का आयतन, क्योंकि हमें शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई l की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए हम r और h से काम चला सकते हैं। तो हम मान रखें 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या r का मान 7 है तो 7 स्क्वायर इंटू h का मान 9 मीटर, तो 9 मीटर लिखा। अब आगे हम हल करें तो 1/3 22/7 एज इट इज 7 का स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, मतलब 7 × 7 इंटू 9। अब हम कैंसिल करें 7 से 7, 3 से 3 त्रिज्या 9, बाकी बच्चों को एज इट इज लिखे 22, 7, 7 और 3। अब इनका हम गुणा कर दें तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 462 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमें एक 9 मीटर ऊंचाई के शंकु की आधार की परिधि 44 मीटर दे रखी है, तो उसके आयतन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे 7 मीटर आएगा, फिर आयतन के मान के लिए फॉर्मूले में रखेंगे मान, तो 462 मीटर क्यूब हमारे पास उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है। उस शंकु के अंदर पानी भरा हुआ है और इस शंकु के पानी को हम क्या कर रहे हैं, एक बेलन है हमारे पास और बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर वाले बेलन के अंदर सारा पानी उड़ेला जा रहा है। तो उस बेलन के अंदर वो पानी की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर तक ऊपर आ जाएगी। तो हमने प्रश्न को पढ़ते हुए डायग्राम बनाया। ये शंकु है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। ये पानी से भरा है, यह सारा पानी हमें एक बेलन के अंदर उड़ेलना है, सारा का सारा स्थानांतरित करना है एक बेलन के अंदर जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो ये कितनी ऊंचाई ऊपर आ जाएगा पानी का तल, ये हमें ज्ञात करके बताना है। तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें या आयतन ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर पदार्थ की बात आ रही है, इसलिए हम आयतन ज्ञात करेंगे। इसलिए क्या क्या दे रखा है वो सब पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई h बराबर है 18 सेंटीमीटर, और हमें बेलन के लिए भी कुछ दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 5 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई को हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल H। ये हमें ज्ञात करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो प्रश्नानुसार चल रहे हैं, प्रश्नानुसार हमें किस किस का आयतन ज्ञात करना है। हमें एक तो ज्ञात करना बेलन का आयतन, और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों के दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए हम बराबर लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शंकु के आयतन में जितना पानी है वो सारा का सारा पानी बेलन के अंदर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पदार्थ की मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए आयतन समान रहेगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देख सकते हैं कि बेलन के लिए हमें
पाई आर स्क्वायर एच लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ ध्यान रखना है कि हमने आर के लिए और एच के लिए क्या क्या सिंबल यूज़ किए हैं। तो शंकु के लिए, त्रिज्या के लिए कैपिटल आर और स्मॉल एच, इसके लिए स्मॉल आर और कैपिटल एच, क्योंकि ऊंचाई एच का मान ज़्यादा आने वाला है, इसलिए हम पाई का मान आर स्क्वायर एच सबका मान रखें। तो पाई का मान हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमें आर का मान यहाँ रख सकते हैं हम, आर का मान है 5, तो 5 स्क्वायर, एच अपनी जगह पर 1/3, पाई अपनी जगह, कैपिटल आर का मान क्या है 10, तो 10 स्क्वायर, एच का मान क्या है 18। अब पक्षांतरण करें, हमें एच, इस कैपिटल एच को अपनी जगह पर रखना है, बाकी सबको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1/3 इंटू में पाई इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इंटू 18 बटा में इधर से लेके जाएंगे, सबसे पहले पाई को ले जाएं, इंटू 5 का स्क्वायर को ले जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर इधर लेके आके मैं क्या लिख रहा हूँ 5 इंटू 5। अब कैंसिल करें, तो कैंसिल करने पर देखिए पाई से पाई कैंसिल, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इस 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 छंग 18। बाकी को मैं कंटिन्यू करूँ 2 इंटू 2 इंटू 6, तो इनका गुणा करने पर आएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बेलन की ऊंचाई हमारे पास आएगी 24 सेंटीमीटर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक गन है, उस गन में बड़े से बड़ा एक शंकु काटना है और उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या है वो हमें ज्ञात करके बताना है। प्रश्न को पढ़ते मैंने एक डायग्राम बना लिया है, एक गन बार दे रखा है, उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर अब एक बड़े से बड़ा शंकु काटना है। तो बड़े से बड़ा शंकु काटने के लिए हमें क्या जरूरत होगी कि जो शंकु बनेगा उसका आधार जो होगा वो हर भुजा को टच करेगा। फिर शंकु का जो शीर्ष है वो कहाँ टच करेगा, ऊपर जाते हुए ऊपरी जो पृष्ठ होगा, घन का ऊपरी पृष्ठ होगा, उस ऊपरी पृष्ठ को टच करेगा। जब हम कह रहे हैं कि शंकु का आधार सभी भुजाओं को टच करेगा, तब हमारे पास जो घन की भुजा होगी, घन की भुजा वो 14 सेंटीमीटर है। तो जो आधार टच कर रहा है, शंकु का आधार सभी भुजाओं को टच करेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शंकु का व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर ही होगा। यदि 14 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 14/2, 2 का भाग देंगे 7 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या आर का मान आएगा। अब हम कह रहे हैं कि उसका शीर्ष यदि ऊपरी पृष्ठ को स्पर्श करता है तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, वो ऊंचाई भी क्या होगी, शंकु की ऊंचाई भी 14 सेंटीमीटर ही होने वाली है। तो इस तरीके से हमारे पास जो जरूरी चीज़ें हैं, त्रिज्या और ऊंचाई, वो हमारे पास आ चुका है। अब हम शंकु का आयतन निकाल देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर हम मान रखें पाई का मान 22/7 सब जानते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान हमने 7 प्राप्त किया तो 7 का स्क्वायर, ऊंचाई एच का मान ये दे रखा है 14, ये 14 लिखा। अब बाकी को सबको कंटिन्यू रखें, 1/3 पाई का मान 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 14। अब हम इसको हल करें तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, बाकी को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बाकी को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, 22, 7 और 14, 22, 7 और 14 को गुणा करें तो हमारे पास उत्तर आएगा 2156/3, कंटिन्यू रहेगा। अब हम अगर 3 का भाग भी दे दें तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास शंकु का आयतन आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो घन है, उस घन में अगर हमको सबसे अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा शंकु काटना है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर हो, तो उसके लिए हम त्रिज्या को और ऊंचाई को किस प्रकार मानते हैं और किस प्रकार इमेजिन करते हैं, तो इस प्रकार हमारे पास आयतन प्राप्त होगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो दो चीजें हमें दे रखी है और बाकी हमें पूछा है कि तिर्यक ऊंचाई एल का मान, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। टोटल 4 प्रश्नों को हमें इस सवाल में हल करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, त्रिज्या क्या है और ऊंचाई क्या है, फिर हम कंटिन्यू सवाल को हल करते स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच, हाइट एच का मान है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट।
इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें तो h का मान 24, 24 का स्क्वायर, r 7 है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, जोड़ेंगे 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहले सवाल का हमने जवाब दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई L का मान 25 सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला है पाई आर एल। वैल्यू पुट करें सबका, क्योंकि हमें तिर्यक ऊंचाई L का मान प्राप्त हो चुका है, तो 22/7, त्रिज्या r का मान 7 और तिर्यक ऊंचाई L का मान हमने अभी प्राप्त कर चुके हैं 25 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह लिखा 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल करें, 22 और 25 का गुणा करें तो 22 × 25 इनका गुणा करें तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे प्रश्न का भी हमने जवाब दे दिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का हमें आंसर आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा सवाल हमें देना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला है बेहद आसान, पाई आर प्लस एल। प्रश्नानुसार पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 लिखा इंटू कोष्टक में जाएंगे, त्रिज्या आर प्लस एल मतलब 7 + 25, 7 + 25 7 + 25। 7 से 7 कैंसिल किया, 22 इंटू 7 और 25 को मैं ऐड करूँ तो हमारे पास आएगा 32। अब हम 22 और 32 का गुणा करें तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे सवाल का हमने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा है शंकु का आयतन। इसका फॉर्मूला भी सबसे इजी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करें, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, त्रिज्या आर का मान 7, तो 7 स्क्वायर और ऊंचाई एच का मान हमारे पास कितना दे देगा 24। अब जाके हमारे पास इस 24 का उपयोग है। अब कैंसिल करें, उससे पहले कैंसिल करने से पहले हम 7 के स्क्वायर को लिख लेते हैं, 7 × 7 करते हुए 24 एज इट इज। कैंसिल करें 7 से 7, 3 से 8 बार ये कैंसिल होगा, बाकी को एज इट इज लिखा है 22, 7 और 8। अब इनका हम गुणा करें तो हमारे पास उत्तर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने चारों सवालों के जवाब दिए हैं। पहला सवाल का जवाब था तिर्यक ऊंचाई L का मान 25 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चौथा सवाल आखिरी आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, अगले प्रश्न में यह कह रखा है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड है जो केंद्र के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये जो त्रिज्यखंड है, अब इस त्रिज्यखंड को क्या करना है, हमको इसके जो ए और बी सिरे हैं उन दोनों को हमें मिला देना है और मिला के हमको इस त्रिज्यखंड से क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है। जब त्रिज्यखंड से एक शंकु बन जाएगा तो उस त्रिज्यखंड से शंकु जो बन रहा है उस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करके बताना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके अंदर हमें त्रिज्या आर का मान चाहिए और ऊंचाई एच का मान चाहिए। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का मान अज्ञात है। देख सकते हैं कि जो त्रिज्यखंड की त्रिज्या थी 12 सेंटीमीटर, वो शंकु के अंदर तिर्यक ऊंचाई बन चुका है 12 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा काम रहेगा कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई एच का मान ज्ञात करना, ताकि हम आयतन को ज्ञात कर सके। तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करें तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और हमें कोण का मान दे रखा है थीटा, कोण थीटा का मान दे रखा है हमारे पास 120 डिग्री। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो नीचे ए बी दे रखा है उस ए बी का मान ज्ञात करेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करके बताएंगे। ए बी क्या है, ये चाप है, ए बी चाप है, इस चाप की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। इस चाप की लंबाई क्यों ज्ञात करें, क्योंकि जब हम ए बी जो त्रिज्यखंड के रूप में है, उस त्रिज्यखंड को अगर हम मिला दें तो वो शंकु के अंदर क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा और वृत्त की वो परिधि बन जाएगा। जो यहाँ पर त्रिज्यखंड में चाप बन रहा है वो शंकु के अंदर परिधि के रूप में चेंज हो रहा है। तो यदि परिधि ज्ञात हो गई तो हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यदि हम यहाँ पर 2 पाई आर थीटा लिखे हैं तो यहाँ पर 360 डिग्री बटा में आएगा।
2 से मैंने इस 360 को कट कर लिया है, इसलिए मैं फॉर्मूले का रूप क्या लिख रहा हूँ, पाई आर थीटा अपॉन 180। वैल्यू पुट करें तो पाई का मान मैं पाई ही रखूँगा, आर का मान हमें दे रखा 12, थीटा का मान 120 बटा में लिखूँगा 180 डिग्री। अब हम कैंसिल करें तो कैंसिल करने पर हमारे पास इन सबको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास चाप की लंबाई आएगी 8 पाई सेंटीमीटर ओनली, है ना, स्क्वायर नहीं होगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगा। जो चाप की लंबाई है, जब हम इसको शंकु बना देंगे तो ये जो 8 पाई है वो शंकु के आधार की परिधि बन जाएगा, और आधार क्या है, वृत्त, तो वृत्त की परिधि बराबर 8 पाई। अब हम त्रिज्या का मान निकालने के लिए बढ़े हैं, तो 2 पाई आर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 8 पाई। वैल्यू को ट्रांसफर करें तो 8 पाई अपनी जगह है, इस 2 पाई को पक्षांतरण कर दूँ भाग में आएगा, और कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास त्रिज्या आर का मान कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को मान निकाल दिया है, त्रिज्या का मान निकाल लिया है 4 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं कि आयतन यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें ऊंचाई h का मान ज्ञात होना चाहिए। तो हमें किसका फॉर्मूला पता है, हमने तिर्यक ऊंचाई h को l को ज्ञात करना सीखा था, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। मुझे यहाँ से h स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो h स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, इस r स्क्वायर को इधर पक्षांतरण कर लूँगा, तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। मैंने क्या किया, h स्क्वायर को अपनी जगह पर रखा, r स्क्वायर को इधर लेके आ गया, तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसमें मान रखें तो l का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या r का मान हमने प्राप्त किया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस करें तो 128 आएगा, और 128 में स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडरूट 128 आ जाएगा। अंडरूट 128 में अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो मेरे पास 128 का लगभग मान आएगा 11.36 सेंटीमीटर। तो h का मान 11.36, लगभग h का मान 11.36, लगभग 36 आएगा, या फिर आसपास में हो सकता है। अब हम शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए बढ़े हैं, तो शंकु का आयतन यदि हम 11 पॉइंट में नहीं निकालें तो 128 को गुणनखंड करके भी हम हल कर सकते हैं। गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 32, 2 और कटरू 16, 2 और कटरू 8, 4, 2 और 1। अब देखिए 128 का मैंने गुणनखंड किया, जिसके जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर निकालिए। देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, 2, 2 और 2। इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको अंडररूट के अंदर ही रखूंगा। जिनका जोड़ा बन रहा है उनको गुणा करें, यहाँ से 2 का जो जोड़ा बना 2 का और यहाँ 2 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इस आखिरी 2 का गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इस 2 को मैंने अंडररूट के अंदर ही रखा। तो इस तरीके से भी हम 128 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसके अंदर हम मान रखें 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 4 स्क्वायर, और ऊंचाई h का मान है 8√2। अब हम ऊपर गुणा करें, 22, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का गुणा करें तो हमारे पास उत्तर आएगा 2816√2, और बटा में 3 और 7 का गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास आयतन आ रहा है 2816√2 बटा में 21 सेंटीमीटर क्यूब।